हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आप सबका फिर से स्वागत कर रहा हूँ ये स्नो हिल्स के अपने चैनल में, जहाँ पे हम कुछ मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि उस स्टोरी का मकसद क्या है। तो आज भी ऐसे ही कुछ हम एक स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं। स्टोरी कुछ ऐसा है। अजय नाम का एक लड़का है, काफ़ी गरीब है और वो मुंबई जाता है। मुंबई शहर में जाके अपना एक कैरियर बनाना चाहता है। क्योंकि वो काफ़ी गरीब था तो उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि मुंबई में जाके चल पाए। तो वो जाके एक झुग्गी में रहता है और कोशिश करता है कि हर रोज़ मैं कहीं ना कहीं से कुछ नौकरी जुगाड़ कर लूँ और नौकरी हो जाए मेरी। लेकिन बदकिस्मती यही होती थी कि उसको नौकरी मिलती नहीं थी। तो आखिरकार होता क्या है कि वो नौकरी ढूंढने के चक्कर में एक इंश्योरेंस एजेंसी में जाके पहुंचता है और उस एजेंसी में जाके जब नौकरी मांगता है तो उसको बोला जाता है कि ठीक है, हम आपको एक इंश्योरेंस एजेंट बना सकते हैं, क्या आप तैयार हैं? तो फिर हम आपको ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो बंदा बोलता है हाँ ठीक है, कहीं पे जब नौकरी मिल ही नहीं रही है तो मुझे यही नौकरी मंजूर है। तो एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाता है। लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस एजेंसी में उतने ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं, उतना तो ज़्यादा उनको कमाई होता नहीं है, सो वो अभी भी उसी गरीबी की हालत में एक छोटे से झुग्गी में रहता है। तो हर रोज़ सुबह वो जब जागता है तो देखता है कि उसके झुग्गी के पास से ही एक बड़ा बंगलो है और उस बंगलो से कोई एक अमीर साहब हैं। वो हमेशा क्या करते हैं, निकलते हैं एक बड़े से लंबी सी कार में और कहीं जाते हैं, फिर शाम को वापस आते हैं। ऐसे ही वो हर रोज़ देखता रहा। फिर सोचा कि और क्यों ना मैं इनसे अगर कुछ इंश्योरेंस करवा लूँ तो हो सकता है कि उससे मुझे कुछ पैसा मिल जाए, मेरी कमाई हो जाए। तो ये सोच के वो क्या करता है, उस आदमी के पास भाग कर जाता है। जब सुबह मिलते हैं उस सुबह तो बात करने जाता है कि एक बार कुछ इंश्योरेंस के बारे में बताए। तो जाके पहुंचता है लेकिन वो मिल नहीं पाता। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन, ऐसे होते काफ़ी दिन बीत गए। कम से कम भी 1 महीना बीत गया, लेकिन वो कुछ बात ही नहीं कर पाया। तो अचानक एक दिन क्या करता है, वो जो वहाँ पे पहरेदार होते हैं सिक्योरिटी, उनको बोलता है कि हमसे ज़रा सा बात करवा दो, सर से मिलना है हमें। तो सिक्योरिटी सोचता है कि हाँ इनको मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, अब उनको मैं मिला देता हूँ थोड़ा सा अगर पॉसिबल है। तो सर के पास लेके जाता है। बंदा अपना परिचय देता है। परिचय देने के बाद बोलता है कि सर मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ और अगर आप मेरे से इंश्योरेंस करवा लेंगे तो हो सकता है कि सर मुझे भी कुछ कमाई मिल जाएगी और आपका भी भला हो जाएगा सर, क्योंकि इंश्योरेंस कुछ गलत होता नहीं है। अब वो जो जिनके पास गया होता है सर, वो ठहरे बड़े आदमी, वो क्यों किसी का सुनने जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक तरीके से बोला कि ठीक है, तुमको अगर इंश्योरेंस करना है तो एक काम करो, तुमको मैं अभी इंश्योरेंस नहीं दे सकता, लेकिन अगर चाहोगे तो आप ठीक 2 साल बाद मेरे पास इस डेट को आना, तो मैं कुछ इंश्योरेंस जरूर से करूँगा। उसके पहले कभी भी मेरे पास ना ही आना, ना ही मिलने की कोशिश करना, ना ही दरवाज़ा नॉक करना, ना ही कोशिश करना मुझसे मिलने के लिए। अभी आप जाओ। बंदा चला जाता है, लेकिन बंदे के चेहरे में उम्मीद होती है। क्या उम्मीद? कि 2 साल, आज नहीं लेकिन 2 साल के बाद तो कम से कम इस सर से मैं कुछ ना कुछ इंश्योरेंस लूँगा ही लूँगा, क्योंकि उन्होंने बोला है। एक उम्मीद और एक भरोसा। उम्मीद उस चीज़ की कि हाँ इनको यहाँ से एक पॉलिसी मिलने वाली है, और भरोसा क्या? क्योंकि इनकी जुबान से ये मुकरेंगे नहीं, ये भरोसा उनके पास था। बंदा जाता है और 2 साल का डेट एक दीवार में लिख लेता है। लिख के उल्टा जो है तारीख को गिनना शुरू कर देता है।
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इसके बीच वो दूसरा अपना काम भी करता रहता है। करते करते अपना तो कमाई करता ही रहता है। इसके बीच देखते 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 काफ़ी दिन बीत गए। वो हर रोज़ देखता है लेकिन सामने वो कभी नहीं आता, क्योंकि सर ने बोला है कि 2 साल के बाद मुझे इस तारीख को आकर मिलना। तो बंदा क्या करता है, ऐसे देखते देखते पूरी अपना काम करते रहता है, अपना एक्सपीरियंस बनाता रहता है। और ठीक जब उसको 2 साल पहुंच जाता है, 2 साल के दिन, सुबह उठता है बंदा, नहा धो के एकदम फ्रेश होके, और वक्त भी जो निर्धारित हुई थी उसी वक्त पे जाके उन सर के गेट के पास जाके पहुंचता है और जाके पहरेदार को बोलता है कि सर ने बुलाया था मुझे और इतनी तारीख को, तो ज़रा आप सर को बोलिए कि मैं आया हुआ हूँ। तो पहरेदार जाके सिक्योरिटी जाके बोलता है उनको कि सिक्योरिटी गार्ड की, और सर आपने किसी को बुलाया था, अपॉइंटमेंट दिया था इस टाइम में इनका, तो आए हुए हैं। तो वो जो सर थे वो बोलते हैं कि ठीक है, उस बंदे को अंदर बुलाओ। अब अंदर बुलाते हैं। अंदर बुलाने के बाद वो सर उसको बोलते हैं, किसको, अजय को बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोला था कि 2 साल के बाद इस तारीख को आना। हाँ ज़रूर, इतना तो है कि मैं हर रोज़ देखता भी था, जब मैं अपनी गाड़ी से मैं निकलता था उस रास्ते से, तो मैं हमेशा देखता था कि वहाँ पे आप मुझे देखते हो, लेकिन आप मेरे पास नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने आपको मना किया था और अपना जो बात रखा है, जुबान रखी है, और आप उसी वक्त पे मेरे पास आए हो। और मैं आपको निराश नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी अपने जुबान का बहुत पक्का हूँ, और क्योंकि आप अपने बातों पे हो और आपने जो कहा था उस वक्त पे आप आके पहुँचे हो। आपने सब्र किया, इंतज़ार किया, भरोसा किया मुझ पे, और अपना जो स्किल है वो भी उसको डेवलप किया। मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो उस वक्त जब आप आए थे तो आपको क्या उम्मीद थी, कितना रुपए का आप पॉलिसी लेना चाहते थे? तो अजय ने कहा कि सर मैं तो सोच रहा था कि कोई छोटा मोटा पॉलिसी मिल जाए तो मुझे बहुत मदद मिल जाएगी। तो छोटा मोटा में कितना पॉलिसी आप चाह रहे थे? सर यही कोई 5-10 हज़ार, 15 हज़ार या 20 हज़ार के आसपास, क्योंकि आप काफ़ी अमीर हैं, तो 15-20 हज़ार तो आपके पास से मैं इतना उम्मीद कर ही सकता हूँ। तो सर जो थे वो बोले कि बेटा मैं बहुत खुश हूँ, और आपसे इतना खुश हूँ कि जाओ, मैं आपको अपने कंपनी का सबसे बड़ा पॉलिसी, जिसकी कीमत आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो, जिसकी कीमत 50 करोड़ है, मैं उसको वो पॉलिसी आपको करने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत खुश हूँ। अजय का जो था 1 साल पहले, मान लीजिए 2 साल पहले जो था, उसका 10,000 या 20,000 का पॉलिसी लेता तो कितना कमाता? छोटा मोटा कमीशन या फिर छोटा मोटा पे आउट। लेकिन उसने 2 साल इंतज़ार किया, भरोसा करके, उम्मीद रख के, और 2 साल के बाद देखिए क्या मिला। 2 साल के बाद उसको ये कीमत की उसको LIC पॉलिसी मिल गई कि वो आगे की ज़िंदगी में कम से कम 5 साल से 10 साल के अंदर में अगर ना भी कमाए, अगर ना भी मेहनत करे, तो भी वो कमा सकता है, उसका भरपाई हो सकता है, उतना उसने कमा लिया। दोस्तों, कहने का मकसद यही है कि आप जब एक भरोसा और उम्मीद दोनों को मिला के आप किसी से अगर कुछ करते हो, तो वो कभी नाबुनियाद नहीं होती या फिर बेबुनियाद नहीं होती। और जो इंतज़ार करवाता है, और इंतज़ार कौन करवाता है? वो। उसको खूब पता है, बहुत खूब पता है कि आप इंतज़ार क्यों कर रहे हैं और आप इंतज़ार क्यों करवाया जा रहे हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, और अपने आप पे उम्मीद और अपना आप पे भरोसा है, अगर उस पर उम्मीद और उसके ऊपर भरोसा, अपने आप पे भरोसा है अगर, तो आपको, आप जितना चाहते हो ना, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, जितना आप सोच रहे हो कि मैं इतना कमाऊंगा या फिर इतना मेरा हक है, उससे ज़्यादा आपको मिल सकता है। सिर्फ आप इंतज़ार करिए, सही वक्त के लिए इंतज़ार कीजिए,
और भरोसा जरूर। देखिए, आपको अपने भरोसे से ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा आपको मिलेगा। कभी निराश नहीं होंगे आप। अपने कोशिश को कभी भी कम मत करना, भरोसे को कम मत करना, उम्मीद को कम मत करना और मेहनत को कम मत करना। देखना, आपको जितनी ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा वो देगा, ज़रूर से देगा। बस आप इंतज़ार करिए और उस इंतज़ार पे एक भरोसा ज़रूर रखिए। ज़रूर से देखिएगा, आपको आपके ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाएगी। दोस्तों, ये स्टोरी आप सबको कुछ अच्छा करने की उम्मीद दिलाने के लिए हमने कहा। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर से कमेंट करके बताएं और आप हमें प्रोत्साहन दें, हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके पास और अच्छी अच्छी स्टोरियाँ ला के दें। सो आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये ज़रूर से बताइए कमेंट करके, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये आपकी जो कोशिश शेयर जो है, हो सकता है किसी को उम्मीद जगा दे, हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी बना दे, हो सकता है कि ये मोटिवेशनल स्टोरी किसी की लाइफ बना दे। सो आज के लिए बस इतना ही। आगे हमारी ऐसी कोशिश ज़रूर जारी रहेगी। सो आगे हमें देखने के लिए ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, आज के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, सबा खैर।